नमस्कार परिवार के सभी साथियों को, मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होगी और स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे और जो लोग अब नए होंगे जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा देंगे। उन सब के लिए ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट उन सब के लिए वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो एसएससी के एमटीएस के फॉर्म में आप सबको ध्यान रखना है। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, अब मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म में, मैं वो सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से लेकर 27 साल है नॉर्मल लोगों के लिए। यानी कि इसमें दो कैटेगरी होती हैं, 18 से 25, 18 से 27। तो हम जो दिव्यांग साथी हैं जो एमटीएस का फॉर्म भरेंगे वो 18 से 27 वाले स्लैब में आते हैं। जो हमारे जनरल के दिव्यांग साथी हैं वो 37 साल तक भर सकते हैं फॉर्म, जो ओबीसी के बच्चे हैं वो 40 साल तक भर सकते हैं और जो एससी एसटी के हैं वो 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब साथियों, इसमें आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए। इसमें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो दिव्यांग साथियों की ज़ीरो है। अब हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन मिनिमम इसमें 10 चाहिए, बाकी आपकी कितनी भी एजुकेशन हो उससे कोई मतलब नहीं, मिनिमम 10th इसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न। साथियों, इसका पेपर पैटर्न है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ये होगा सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मैथ रीजनिंग इसमें क्वालिफाइंग होती है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो हमारी कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो हमारी जीएस और इंग्लिश पे डिसाइड होती है। इसमें 25-25 नंबर के दो सेट होते हैं, यानी कि 25 नंबर की इंग्लिश आएगी और 25 नंबर की जीएस आएगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होगा। जो आपकी कट ऑफ है वो 150 में ही डिसाइड होती है। साथियों, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे इस टाइम एसएससी एमटीएस 2025 में जो चल रहा है, हमारे दिव्यांग साथी ये हमसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, सर हमारी इसमें सीटें कितनी है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा, एसएससी ने अभी जो एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पोस्ट हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनको अभी तक डेटा प्रोवाइड नहीं करा है। बट एसएससी ने हवलदार 1000 कुछ पोस्ट निकाली है जिसमें हमारे दिव्यांग साथी फॉर्म नहीं भर सकते। बट मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है अभी उसकी वैकेंसी ओपन नहीं की गई है। तो आप ये मत सोचना कि हम इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। सारे दिव्यांग साथी एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म जरूर भरें। अब साथियों, मैं बात करूंगा एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट इस फॉर्म की कब है वो भी मैं बताता हूँ। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई लास्ट डेट है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 25 जुलाई आप पेमेंट कर सकते हैं, जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं, जिनका पेमेंट सबमिट होता है। वैसे दिव्यांगजनों का कोई पेमेंट फीस नहीं लगती है। अब साथियों, करप्शन विंडो जो है इसकी 29 जुलाई को खुलेगी और 31 जुलाई को बंद हो जाएगी। ये जो भी अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इस दौरान इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फ़ीस लगती है तो वो फ़ीस आपको पे करनी होगी। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम साथियों, इसका जो स्टार्ट होगा वो 17 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक 1 महीना इसका टोटल एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें मल्टीपल शिफ्टों में ये पेपर होगा। अब साथियों, हम बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे दिव्यांग साथी हमेशा गलती करते हैं, यह है कि इसमें सिलेक्शन मांगा जाता है, यानी कि स्टेट सिलेक्शन आपको पहले ही देनी पड़ती है, यानी कि प्रेफरेंस पहले ही देनी पड़ती है। साथियों, आप अगर जिस भी स्टेट से आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली हूं तो दिल्ली पोस्टेड रहना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप दिल्ली भरिएगा। ऑल इंडिया मेरे साथी जो भरें वो सबसे लास्ट में, आप सबसे पहले जो जो स्टेट आपका नियरेस्ट है, जो हिंदी क्षेत्र है या जिस भी आप स्टेट में जाना चाहते हैं उस स्टेट को 1 to 1 विथ कोड भरिएगा। लास्ट में ऑल इंडिया कीजिएगा। ये नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं बस ऑल इंडिया टिक किया और फॉर्म सबमिट कर दिया। नहीं साथियों, सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए एक एक स्टेट फिल कीजिएगा और उसके बाद आप इसमें ऑल इंडिया टिक कीजिएगा। अब साथियों, इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स में साथियों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, जो भी मेरे जनरल के साथी हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, डोमिसाइल मैंने आपको बता दिया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड होने चाहिए। जो एसएससी मांगता है डीवी के टाइम पे वो कंपलसरी है। अब साथियों, मैं बात करूंगा, मेरे बहुत सारे दिव्यांग साथियों के साथ एक परेशानी आ रही है कि उनका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनकी आइज़ बिलिंग नहीं कर रही है, इसलिए ये फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं।
उसके लिए साथियों मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि दिव्यांगजन विजुअली इम्पेयर्ड अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अब इस समस्याओं को केवल एक ही संगठन है जिन्होंने उठाया, आदरणीय एस के रुमटा साहब, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मीन्स सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इस मुद्दे को लेके कि दिव्यांगजन है जिनकी आइज़ ब्लिंक नहीं कर पाती है या आइज़ डैमेज है, वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि एसएससी एमटीएस में फेस ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, उसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो उस संदर्भ में भी एसएससी ने नोटिस में अपने दिया है कि हम ब्लाइंडों को इसमें रिलैक्सेशन देंगे, बट वहाँ रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। आदरणीय एस के रुमटा साहब की तरफ से एसएससी चेयरमैन को लेटर इशू किया गया है कि आप हमें जवाब दें, दिव्यांगजनों की परेशानी हो रही है, इस समस्या का समाधान करें। अगर एसएससी 2-3 दिन में इसका जवाब नहीं देती तो हमारे आदरणीय एस के रुमटा साहब आगे की कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में वो पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी अवगत करेंगे एसएससी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे दिव्यांग साथी फॉर्म नहीं भर पा रहे। साथियों, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेकंड साथियों, आप किसी भी फ्रॉड, किसी भी फर्जी महासचिव, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। स्क्राइब को लेके, स्क्राइब के बारे में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, जिसका भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो है मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा, आप वेट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सबको एसएससी से रिलेटेड देने वाला हूँ। मैं ऐसी ही छोटी जानकारी आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। मैं आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।